मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के चौकी पंडित नगला ग्राम रुस्तमपुर बड़मार ऊंचा गांव का एक मामला ऐसा सामने आया है जिसमें पीड़ित ने कटघर थाना पुलिस और चौकी पंडित नगला पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब हमारी पीड़ित के भाई हेमराज से बात हुई, हम सब लोग अपने घर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक हमारे ही पड़ोस में रहने वाले शिव सहाय सिंह पुत्र स्वर्गीय दुर्जन सिंह धर्मेंद्र उर्फ पिंटू पुत्र शिव सहाय अनिल कुमार जय सिंह दुर्जन सिंह रणजीत सिंह और मीनू शुक्रवार की दोपहर को जबरन हमारे घर में घुस आए और उसने लोहे के सरियों से रणजीत के देसी तमंचे से हमारे ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मेरे दो भाइयों प्रदीप कुमार हाथ में 5 टाँके आए हैं और दूसरे भाई देशराज के सर में 12 टाँके आए हैं। और जब हमारी पुलिस कोई भी मदद नहीं कर रही है, जबकि हमारा मुकदमा 5/4/2024 समय करीब 7:45-9 बजे हमारे मुकदमे में जो धाराएं लिखी थी 147, 148, 323, 504, 307, 452, 354 खा की धाराओं में लिखा गया था, जिसमें पंडित नंगला चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। उसमें से एक आदमी को रास्ते में ही छोड़ दिया और दूसरे आदमी को 3 दिन थाने में बैठाल कर थाने से ही छोड़ दिया गया और हमारे इस मामले को कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि हमारा यह मामला पिछले 47 दिनों से चल रहा है और हमारे ही पड़ोस के रहने वाले हमलावर यह कह रहे हैं कि तुमने हमारा क्या कर लिया, हम तो 2 लाख रुपए देकर अपना मामला रफा दफा करा लिया है और हमें प्रशासन की मदद करने की सज़ा मिल रही है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया वे लोग एक स्कूल की ज़मीन कब्जा रहे थे। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने मौका पाकर हमारे पूरे घर पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत हमने कल मुरादाबाद डीआईजी और मंडल आयोग से अपना एक शिकायती पत्र देकर की है। मुरादाबाद कटघर थाना की पुलिस हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही है और हमारी जान को खतरा बना हुआ है। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? हेमराज सिंह। हेमराज जी, कहाँ रहते हो? मिला रुस्तमपुर बड़मार। अच्छा, ये जिनके चोट लगी है कौन है आपके? मेरा भाई है। क्या नाम है इनका? देशराज सिंह। देशराज। क्या कब झगड़ा हुआ था? ये 5 तारीख में झगड़ा हुआ था दोपहर में, 5 तारीख 4वां महीना 2024। अच्छा, तो कहाँ चोट है? इसके सिर में चोट है, 11 टाँके हैं, 11-12 टाँके हैं इसके सिर में। और छोटा भाई है प्रदीप, उसके हाथ में 5 टाँके हैं, हथेली पूरी फटी पड़ी है उसकी। अच्छा, तो उसमें पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस मौके पर आई थी, 112 नंबर को कॉल करी, 112 नंबर कॉल आई, गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में यहाँ से ले गए, उन्होंने मेडिकल कराया, अस्पताल लेकर छोड़ दिया। कौन कौन लोग हैं मारपीट करने वाले, क्या नाम है? एक का नाम पिंकू उर्फ धर्मेंद्र और मीना, शिव सहाय, जय सिंह, रणजीत। किस चीज़ से मारपीट? इन पे धारदार हथियार थे, उसके रणजीत के हाथ में तमंचा था और इन्हें बेरहमी से बुरी तरीके से मारा, इन्हें जानकर छोड़ गए। अच्छा, कितने चोट टाँके आए सिर में? इसके 12-13 टाँके हैं सिर में जी। और दूसरे भाई के? दूसरे भाई के हाथ में 5 टाँके, हथेली पूरी फटी पड़ी है उसकी। अच्छा जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हम पुलिस से मिले, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज न होने के बाद हम पहुंचे तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में दरोगा जी जो हैं यहाँ के पंडित नंगला चौकी के कुलदीप कुमार, उन्होंने मना कर दिया, बोले इसमें कुछ नहीं करेगा, तुम कहीं भी भाग लो, मैं कुछ नहीं करूँगा इसमें, या कहीं भी चले जाओ। कौन सी धाराओं में मुकदमा लिखा होगा? 147 है, 147, 148, 323, 504, 307, 452, 354 ये धारा है। तो अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दरोगा जी यहाँ से पकड़ कर ले गए 2 जनों को, रणजीत को और पिंकू और धर्मेंद्र को। ले जाने के बाद में रणजीत को रास्ते से छोड़ दिया गया और 3 दिन थाने रख के 5 तारीख रखा, 6 तारीख रखा, 7 तारीख रखा, 8 तारीख की सुबह को वहाँ से छोड़ दिया थाने से रख के। किसे? पिंकू को। पिंकू। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग सरकारी ज़मीन घेर रखी है, 100-150 बीघा जंगल घेर रखा है, स्कूल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, उसकी हमने एप्लीकेशन दी, उसी के ऊपर विवाद है। बोले तेरे भैया ने वो जगह गिरवाई, हम तुम्हें जान से मारेंगे। अब बात करें तो कितने दिन हो गए होंगे इस मामले में? इस मामले को आज हो गए 47 दिन। 47 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से अधिकारियों का आपने एप्लीकेशन दी है? हमने साहब पहले मिले थे, थाने गए थे, थाने से हमारी कोई भगा दिया गया,
फिर हम गए कमिश्नर साहब के पास, फिर गए डीआईजी साहब के पास, फिर पहले गए हम एसएसपी साहब के पास, और एक एक बार नहीं हम 4-4 बार जा चुके हैं। और आईजी साहब हैं लखनऊ बरेली में बैठते हैं, उनके पास भी रजिस्ट्री कर रखी है, हमारे पास रजिस्ट्री कागज है। और लखनऊ मुख्यमंत्री के पास भी भेज रखे हैं हमने कागज। क्या मानते हैं, आपकी जान को खतरा बना हुआ है? हमारी जान को खतरा है, ये मानने में रोज कहते हैं कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया। वो खुलेआम कहता है, जिसका नाम सुप्रसाद धर्मेंद्र और इसके लड़के, क्योंकि हमने दरोगा को 2 लाख रुपए दिए हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी से। तो आप क्या कार्रवाई की? हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं, इनकी गिरफ्तारी हो और इन पर कानून कार्रवाई की जाए। हम तो थक चुके हैं भागते भागते, कहाँ जाएं हम। कौन से थाने का मामला है? ये कटघर, पणनगला चौकी।